तो हेलो बच्चों, आज हम फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाले हैं आईयूपीएससी का, जो है जटिल जटिल प्रतिस्थापी, या इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापी पार्श्व श्रृंखला के नामकरण के नियम। ठीक है बच्चों, तो जटिल प्रतिस्थापी पार्श्व श्रृंखला के नामकरण के नियम, तो पहले हम नियम पढ़ लेते हैं। कह रहा है जब किसी प्रतिस्थापी में पार्श्व श्रृंखला हो, उसका नामकरण उस जटिल प्रतिस्थापी पर अलग से नंबर देते हैं। इसमें प्रथम नंबर एक उस कार्बन को देते हैं जो सीधे यानी सीधा बड़ी कार्बन श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा हो। ठीक बताएंगे, सब कुछ बताएंगे बच्चों। दूसरा है कि इस जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखकर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमारे पास है CH2 CH2 CH CH2 CH, यहां पर नीचे पर हमारे पास जो है CH2 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 एंड CH3। ठीक है बच्चों, और यहां पर जरा ध्यान देना है CH3 है। ठीक, तो इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बन कार्बन की लंबी चेन का चयन। तो हम जान रहे हैं कि ये हुआ सबसे कार्बन कार्बन की लंबी चेन का चयन। ठीक है बच्चों, दूसरा रूल क्या है, जो बच गया वो हमारा क्या है, ब्रांच। तो ये जो हमारे पास बचा हुआ है इसको हम लोग ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग ब्रांच के नाम से जानेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है ना? तो ध्यान देना, देखो देखो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना? कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाला नामिंग करेंगे। ठीक है ना, जटिल ब्रांच। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां पर हम कुछ इस प्रकार लगा देते, यही सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो करना क्या है, कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना है। पहला रूल तो यही कहता है, तो हमने क्या किया, कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन कर लिया। दूसरा कहता है नंबरिंग करना, तो 1 2 3 4 5, इधर से करो 1 2 3 4 5, यानी इधर से नंबरिंग करो या उधर से करो। ये जो बच जाता है इसको हम लोग ब्रांच कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ब्रांच करते। अब देखो इसको हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे ब्रांच के अंदर ब्रांच, ब्रांच के अंदर ब्रांच। ठीक है बच्चों, ब्रांच के अंदर ब्रांच, उसका नामकरण हम लोग करने वाले हैं। जैसे मान लो ये एक पैर है और इससे एक क्या निकल गया, शाखा ने निकल गया। मान लो ये अगर दादाजी है, दादा का एक है ना, दादा हुआ, दादा का एक बेटा हुआ, और इस ये दादा किसके लिए, यहां से एक क्या निकल गया, पोता हो गया। ये पोता है और ये दादा है, ये दोनों का रिलेशन होता है। ठीक है ना, ये इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो नंबरिंग जब हम करेंगे बच्चों, 1 इसको करेंगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9। तो देखो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन में एक नंबर उसको मिलेगा जो डायरेक्ट किससे जुड़ा हो बच्चों, मेन चेन से। इसको एक नंबर हमको देना होगा। क्यों देना होगा बच्चों? क्योंकि एक है तो इसको 1 डैश कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दो, दो किसको देंगे, इसको दे या इसको दे? आप इसको भी दे सकते हो, आप इसको भी, दो इसको हम दे देते 2 डैश। अब देखो मेन चेन में हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। ब्रांच के अंदर ब्रांच आ गया। देखो ये अगर ब्रांच है तो ब्रांच के अंदर ये क्या है, ब्रांच है। यही है पोता, हम बोलेंगे इसी को बोलेंगे पोता, यानी कि ब्रांच के अंदर ब्रांच। ठीक है बच्चों, ब्रांच के अंदर ब्रांच हो गया। तो लिखते किसको है, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे।
तो इसको भी लिखने से पहले हम इसको किस चीज में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो पूरा का पूरा ये जो है पूरा किसका खानदान आगे बढ़ा है, तो 5 नंबर का, तो लिखते हैं 5 डैश, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, जब भी लिखेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो ये जो C है यानी कि CH3 होता है, और ब्रांच के अंदर ब्रांच एक कार्बन है तो इसको क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं, तो वही होगा मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 डैश मिथाइल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 डैश मिथाइल हो जाएगा। तो इसका तो नाम लिखा गया, अब ये दोनों का नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथाइल। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, इथाइल। इसमें भी YL लगाए हैं, इसमें भी YL, क्योंकि ये इसी का संतान है इसलिए दोनों में YL लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ, क्योंकि हमने ब्रांच का नाम लिख दिया, पूरा का नाम लिख दिया, 5 नंबर पर था, 5 नंबर पर 1 डैश मिथाइल, तो इसका एक बेटा है, इसका ही बेटा हो, इसके लिए पोता हो गया। अब जरा ध्यान दो, 9 कार्बन है तो 9 कार्बन के लिए नॉन, और सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो नोनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसको हम हिंदी में लिखते हैं 5 1 डैश मेथिल, और उसके बाद लिखते हैं एथिल, मेथिल एथिल, मेथिल एथिल नोनेन, नोनेन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, नोनेन लिखते हैं। तो ध्यान देना है प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन था हमारा, देख लो यही क्वेश्चन है। 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन है, ये 8 कार्बन था, वो 9 कार्बन था। ठीक है, वो 8 कार्बन था बच्चों, ये 9 कार्बन था। ठीक है, किसी को दिक्कत किसी तरह का आप इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर किसी तरह आपको किसी तरह का किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताइए। देते हैं प्यारे बच्चों, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये ब्रांच के अंदर ब्रांच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 1 नंबर इसको मिलेगा, 1 2 3 4 5, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से नंबरिंग करो या इधर से करो, तो ये ब्रांच बराबर है। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग क्या कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, क्या चेंजिंग करते हैं, तो यहां पर हम लोग BR लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, BR। ठीक है, अब बनाते हैं। आप बताओ नंबरिंग किधर से होगा, तो अब नंबरिंग इधर से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ब्रांच इधर से नजदीक, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, 6 नंबर इसको, 7 नंबर इसको, 8 नंबर इसको, 9 नंबर इसको। क्या नंबरिंग हो गया, तो नंबरिंग हो गया। तो बोलेंगे सर अब इसका कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ कार्बन होता है बच्चों, हाँ होता है, यहाँ पर कार्बन होता है, क्या यहाँ कार्बन है, हाँ है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अगर हम आपसे बोले कि सभी में 1 नंबर किसको मिलेगा, तो बोलेंगे सर इसको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसको 1 नंबर फिक्स है, क्योंकि ये इसका क्या है, संतान है, 5 नंबर का कार्बन का संतान है। तो 1 नंबर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको दे देंगे। तो 2 नंबर किसको देंगे, तो 2 नंबर इसको नहीं दे सकते, सीधे दे लो, 2 नंबर इसको दे देते हैं, 1 डैश 2 डैश, और इसको 3 डैश दे देते हैं। ठीक है बच्चों, किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं। देखो नंबरिंग कर दिया पहला मैंने, अब इसके अंदर का ब्रांचिंग का नंबरिंग करना था। 1 इसको क्यों दिए, क्योंकि यही कार्बन है जो कि 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ध्यान देना है, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको, डैश दे दिया क्योंकि नंबरिंग 1 2 3 था, इसलिए इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश दिया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बच्चों बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो नंबरिंग हो गया, अब जो बच गया जरा ध्यान देना, ये जो बच गया है आपका,
ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा होगा ब्रांच के अंदर ब्रांच, जिसको हम लोग पोता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोता। इसके लिए ये पोता हो गया। अब नाम देखो क्या वो है, एक ही शकल का चार वो है, ठीक है, और इस पोते का नाम है मिथाइल नाम है। क्या है बच्चों? मिथाइल। तो चलो नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के क्रम में हम लोग अल्फाबेटिकल चलते। क्या लिखते हैं बच्चों? अल्फाबेटिकल। तो पहले बी आ रहा है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे बच्चों? 3 ब्रोमो। रूल नहीं चेंज होगा। 1 2 3 4 5। सबसे पहले ब्रांच को लिखते हैं। 2 नंबर साइक्लो, साइक्लो है नहीं। 3 नंबर होता है वर्ड रूट। 4 नंबर होता है बॉन्ड के प्रकार। 5 नंबर होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद आ जाओ, ये वाला ब्रांच है, यहां पर लिखना है 5। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? 5 लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमको इसको लिखना है, इसको क्या लिखना है? इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो लिखोगे 1 डैश कोमा 1 डैश कोमा 2 डैश कोमा 2 डैश। अच्छा बताओ ऐसा क्यों लिखे हैं प्यारे बच्चों? तो देखो सी सी सी, एक यहां पर सी है, एक यहां सी है, एक यहां सी है, एक यहां सी है। तो ये ब्रांच के अंदर ब्रांच है, इसीलिए पहले इसको लिख दिया। और क्या वो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या चलता है? टेट्रा। क्या चलता है बच्चों? टेट्रा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो टेट्रा क्या है? तो मिथाइल है प्यारे बच्चों। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। अब किसका नाम लिखना है? इसका। तो इसके लिए क्या नाम होगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या चलता है? प्रो, क्योंकि ये ब्रांच के अंदर है तो YL लगेगा, ब्रैकेट बंद। अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो अब लिखेंगे हम लोग, ब्रांच को लिख लिए, साइक्लो है ना, वर्ड रूट 9 है तो 9 के लिए नॉन चलेगा। क्या चलेगा बच्चों? 9 के लिए नॉन चलेगा। और सभी में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE चलेगा, नोनेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हिंदी में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 3 ब्रोमो, ठीक है, 5 पर है 1 डैश कोमा 1 डैश कोमा 2 डैश कोमा 2 डैश। उसके बाद टेट्रा, टेट्रा मेथिल। क्या लिखेंगे बच्चों? टेट्रा मेथिल लिखेंगे। उसके बाद प्रोपिल लिखेंगे और ब्रैकेट बंद। उसके बाद होगा नोनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नोनेन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नोनेन। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा ध्यान से देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप जरा ध्यान से देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको जरा ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन अभी तुरंत बनाए हैं, इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान देना है। नंबरिंग का तो कोई चिंता नहीं है, क्वेश्चन में ही नंबरिंग हम कर चुके हैं। 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको। क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है। यहां से हमारे पास क्या है? नंबर 1 इसको मिला, 2 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा, 5 इसको मिलेगा, 6 इसको मिलेगा, 7 इसको, 8 इसको, 9 इसको। प्यारे बच्चों, किसी को दिक्कत? और ये जो हमारे पास है, ये क्या है? ब्रांच के अंदर ब्रांच है। देखो एक ये कार्बन है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है? कार्बन है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन होता है। ठीक है, तो 1 नंबर तो इसको फिक्स है, 1 डैश दे देते हैं, इसको 2 डैश दे देते हैं। ठीक है ना। देखो नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम इसी का नाम लिखेंगे। ये दूग हमारे पास क्या है? ब्रांच के अंदर ब्रांच हो गया। तो पहले नाम किसको लिखेंगे? इसी को लिखेंगे। तो किस नंबर पर है? 5 नंबर लिखेंगे। 5 ब्रैकेट स्टार्ट,
ये दोनों का नाम है मिथाइल, तो A1 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद 2 कार्बन के लिए 1 2 कार्बन के लिए क्या होगा, इथाइल हो जाएगा प्यारे बच्चों, इथाइल हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 कार्बन है तो नोनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नोनेन। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हम नाम लिखे हैं क्या यही लिखा हुआ है, क्या यही लिखा हुआ है, ये जरा ध्यान से देखना, क्या यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या यही लिखा हुआ है। 5 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल नोनेन, क्या यही लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे आगे क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर आगे देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान देना है, तो नंबरिंग देखो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखना है। तो देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये ब्रांच यहाँ पर है, तो नजदीक ब्रांच यहाँ पर भी था, लेकिन ये 3 नंबर कार्बन था इसलिए इधर से नंबरिंग किया गया। अब देखो ब्रांच के अंदर ब्रांच है, इस कार्बन ये जो है डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या देंगे 1 नंबर देंगे, और इसको 2 डैश देंगे, इसको 3 डैश देंगे। और ये हमारे पास क्या है, ब्रांच के अंदर ब्रांच हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा ब्रांच वाला चेन हो गया, और ये ब्रांच के अंदर। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, पहले किसका, इसका। उससे भी पहले हम लोग किसका नाम लिख लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या मिथाइल है, तो इधर भी मिथाइल है, तो लिखे 2,7 डाई मिथाइल लिखे। क्या लिखे बच्चों, 2,7 डाई मिथाइल लिखे। ठीक है ना, क्यों लिखे 2,7, क्योंकि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, तो इसलिए लिखे 2,7 डाई मिथाइल। अब देखो इसकी बारी है, तो 5 पर है तो यहाँ पर हम 5 लिखे। उसके बाद 1 है तो 1, यहाँ पर 1 डैश कर दो, मिथाइल कर दो, और ये हो जाएगा प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो। और 9 कार्बन के लिए नॉन होता है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नोनेन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। नंबर यहां से मिलेगा इसको, 1 नंबर यहां से मिलेगा, क्यों मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5 इधर से 1 2 3 4 5 यहां से भी आ गया। अच्छा इधर से ही हम क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच ज्यादा है, तो ब्रांच ज्यादा होने की वजह से इधर से ही हम 1 नंबर स्टार्ट किए। 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, 6 नंबर इसको, 7 नंबर इसको, 8 नंबर इसको, 9 नंबर इसको, 10 नंबर। तो बताओ बच्चों 1 नंबर इधर से हमने क्यों दिया, क्योंकि यहां पर ब्रांच ज्यादा है इस वजह से। ठीक है, अब नाम कैसे लिखते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है, ब्रांच की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जो जटिल होता है। 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल यानी D इज कंसीडर्ड, यहां पर क्या कर रहे हैं, D को हम कंसीडर्ड करेंगे। ठीक है ना, D को यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर करें, अदरवाइज नहीं भी करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो देखो पहले इसका हम नाम लिख रहे हैं, पहले इसका। तो देखो 1 2 3 ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन के यानी ब्रांच वाला मेन चेन हो गया। फिर यहाँ पर देखो CH3 है और यहाँ पर CH3 है। ठीक है ना बच्चों, तो देखो 5 पर 1 पर था, ये 1 पर था, ये 2 पर था, तो 1 डैश 2 डैश डाई इथाइल 2 था, डाई इथाइल। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 कार्बन का है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल होगा। क्यों होगा मिथाइल, देखो 5 पर है और ये जो है 1 ही कार्बन का है ना, तो 1 कार्बन के लिए क्या होगा, मिथाइल होगा, इसलिए हो जाएगा डाई, इसका नाम हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा 5 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपाइल, और ब्रैकेट बंद कर देना है, ब्रैकेट बंद। अब आ जाए इसका नाम लिखेंगे, 6 पर है तो लिखेंगे 6 इथाइल,
6 इथाइल और 10 कार्बन के लिए क्या चलता है, डेकेन चलेगा प्यारे बच्चों। क्या चलेगा, डेकेन चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो जल्दी से लिख लो। तो हम लोग अब नेक्स्ट चलेंगे, साइक्लो वाला लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्लो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ये था ब्रांच के अंदर ब्रांच का नंबरिंग करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है।